नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 36,000 मामले सामने आए हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में हर किसी को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। वहीं ब्रिटेन के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से गंभीर मरीजों को दी जाने लगेगी। इसके साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का देश में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि देश की निजी एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए कैसी तैयारी कर रखी है। ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को दी आपात मंजूरी। दोस्तों, ब्रिटेन के लोगों के लिए आखिरकार वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। ब्रिटेन पहला ऐसा पश्चिमी देश है जिसने किसी वैक्सीन को लाइसेंस दिया है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। वैक्सीन को मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी इजाजत दे दी है। MHRA को विशेष नियमों के तहत 1 जनवरी से पहले वैक्सीन को अप्रूवल देने का अधिकार दिया गया था। फाइजर की वैक्सीन आखिरी ट्रायल में 95% असरदार पाई गई थी। कंपनी ने बताया है कि वैक्सीन की पहली खुराकें आने वाले दिनों में पहुंचा दी जाएंगी। ब्रिटेन ने 4 करोड़ खुराकें खरीदी हैं। स्पुतनिक 5 वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू। दोस्तों, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाई थी और अब इस वैक्सीन के भारत में ट्रायल शुरू हो गए हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने बताया है कि उन्होंने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी की माने तो वैक्सीन का कई केंद्रों पर औचक परीक्षण किया जाएगा। इस क्लिनिकल ट्रायल में JSS मेडिकल रिसर्च सहयोगी के तौर पर शामिल है। हाल ही में RDIF ने कहा था कि क्लिनिकल ट्रायल डाटा के दूसरे दौर के अंतरिम विश्लेषण के मुताबिक वैक्सीन पहली खुराक के 28 दिन बाद 91.4% कारगर है। बूट नेजल स्प्रे से कोरोना पर लग सकती है लगाम। दोस्तों, कोरोना वायरस की काट ढूंढने के लिए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी भी देश या संस्था को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हालांकि इसी बीच ब्रिटेन के स्वानसी यूनिवर्सिटी में समुद्री शैवाल की मदद से बनाई गई नाक में डालने वाली दवा यानी बूट नेजल स्प्रे का परीक्षण किया जा रहा है, जो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकती है। इस पर अभी यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग जारी है। 480 फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर परीक्षण के बाद कोरोना के लक्षणों की गंभीरता को कम करने में दवा की प्रभावकारिता की जांच हो रही है। इस नेजल स्प्रे की कीमत 5.99 यूरो यानी कि करीब 531.76 रुपए है। देश में सबको नहीं लगेगा कोरोना का टीका। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार हर किसी को है, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि अगर कोरोना का टीका आ भी गया तो देश में सभी लोगों को ये टीका नहीं लगेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन के प्रभाव और उत्पादकता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत ही नहीं होगी। स्पाइस जेट ने वैक्सीन वितरण के लिए तैयार किए कार्गो जेट। दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुनिया कोरोना वैक्सीन को तैयार करने और उत्पादन करने की सफल रणनीति बनाने में जुटी है। देश की निजी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट वैक्सीन का अंतर्राष्ट्रीय वितरण की मुहिम में जुड़ने जा रही है। स्पाइस जेट ने कोरोना वैक्सीन के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करने का ऐलान किया है। स्पाइस जेट ने ऐसे 17 कार्गो एयरक्राफ्ट स्पाइस एक्सप्रेस तैयार किए हैं, जिसके अंदर तापमान को -40 डिग्री से 25 डिग्री को मैनेज किया जा सकता है। इस तैयारी के साथ कोरोना वैक्सीन को न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जा सकता है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों तक भी ले जाने में आसानी होगी। दुनिया को जल्द मिलेगी चीनी वैक्सीन की करोड़ों खुराक। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और निर्यात को लेकर चीन अन्य देशों से काफी आगे निकलता मालूम पड़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक
कोरोना वैक्सीन की करोड़ों खुराक निर्यात करने के लिए चीन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस वैक्सीन निर्यात करने के लिए चीन को वैक्सीन रेगुलेटर से मंजूरी मिलने की जरूरत है। विदेशों में वैक्सीन की करोड़ों खुराक निर्यात करने के लिए चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है, जहां कम तापमान में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीने में चीन कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर देगा। यूपी में आरटीपीसीआर जांच के 700 रुपए हुए फिक्स। दोस्तों, दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के दाम कम कर दिए हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब निजी प्रयोगशाला में आरटीपीसीआर जांच करवाने पर प्रति जांच 700 रुपए और निजी प्रयोगशाला द्वारा घर से सैंपल लेने पर जांच के लिए 900 रुपए देने होंगे। दरअसल अभी तक कोरोना की जांच के लिए प्रति जांच 1600 रुपए देना पड़ता था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संग बैठक में जांच की दर पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया था। यूपी से एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने भी आरटीपीसीआर जांच के दाम 800 रुपए तय किए हैं। जांच सस्ती होने के बाद आम आदमी आसानी से अपनी कोरोना जांच करवा सकता है। चीन से पहले अमेरिका में फैला था कोरोना। दोस्तों, अब पूरी दुनिया ने यही माना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है, लेकिन अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट इसके उलट है। वो कोरोना महामारी को लेकर नया खुलासा कर रही है। इस सरकारी अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में ही कोरोना वायरस फैलने लगा था। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसके कुछ समय बाद वायरस चीन में पाया गया और एक महीने बाद स्वास्थ्य प्रशासन को पहला मामला मिला। स्टडी में उन सबूतों को बल मिला है जिनके मुताबिक स्वास्थ्य प्रशासन और शोधकर्ताओं को संक्रमण के बारे में पता चलने से पहले से वायरस दुनिया भर में फैल रहा था। सीडीसी ने अमेरिकन रेड क्रॉस के कलेक्ट किए गए 7,389 ब्लड सैंपल का अध्ययन किया था।